हर आदमी को शौक है, पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो जानती हैं कि ईवीएम से खेल बदला जा सकता है, तो फिर क्यों सपोर्ट नहीं ईवीएम का बहिष्कार क्यों नहीं किया उन्होंने इलेक्शन से पहले? इलेक्शन बहुत कोशिश किया, सब खड़े नहीं, हुए, कोशिश नहीं किया, लेकिन यह है कि सारी पार्टियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन एक जो प्रॉपर तरीका होता है, बाकी चीजों के लिए लोग आंदोलन करते हैं, ठीक है, इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन किया गया, या क्यों नहीं इलेक्शन का बहिष्कार किया गया कि जब तक बैलेट से नहीं होगा इलेक्शन नहीं होने दिया जाएगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए, हाँ, तो अगर आपको हमें पता है कि इस चीज से गलत रिजल्ट आना है और हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, या तो जब अगर हमें पता है, हम 100% श्योर हैं, तो हमें फिर उसका बहिष्कार करना चाहिए। असल में अपोजिशन जो है वो सेंटर का या तो वो खुद डाउटफुल है, गिल्टी कॉन्शियस है। वजह यह है कि उसको पास इतनी सीट नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो सीट का मसला नहीं है, नहीं, यहाँ पे आंदोलन का है, एजिटेशन का, जैसे आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, या पब्लिक बात कर रही है, आंदोलन पब्लिक से खड़ा होता है। जी, बात आपकी सही है। ठीक है, आखिर आंदोलन करने खड़े हुए कि नहीं? बिल्कुल, आंदोलन तो खड़ा किया जा सकता है, ठीक है, खड़े हो जाते कि भाई हम इलेक्शन होने नहीं देंगे, इलेक्शन होगा तो बैलेट से होगा, ईवीएम से नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम पे हमें शक है। ठीक है, कुछ जगह तो ऐसा हुआ है, मणिपुर में उन लोगों ने ये ईवीएम मशीन तोड़ दिया। नहीं, ये तो होता रहता है, खैर नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार जो है ये राहुल गांधी या जो इंडिया गठबंधन है और जो लोगों का रुझान है, तो कुछ बीजेपी की सीट कम होंगी या नहीं? बीजेपी की मतलब यह कि बेईमानी करने के बाद भी अगर मान लीजिए वो बहुमत में आ भी जाते हैं बीजेपी, तो भी अपोजिशन की सीट बहुत अच्छी खासी बढ़ जाएगी, नंबर्स यानी अपोजिशन के नंबर्स। हाँ, और वो मतलब जो जितना रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि चांसेस बीजेपी के ज़्यादा हैं गवर्नमेंट बनाने के? नहीं, ज़्यादा चांसेस तो कांग्रेस के हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में बीजेपी को कोई लाइक नहीं करता। अगर आप कहें कि वहाँ फलानी जगह गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ज़रूर है, लेकिन पब्लिक जो है सेंट्रल में इनको पसंद नहीं करती है। और ये है कि यूपी में क्या हालात रहेंगे? यूपी के अंदर तो ये है कि टफ है, टफ कंपटीशन। मतलब सीटें ज़्यादा आएंगी या कम आएंगी, मतलब या कुछ कहा नहीं जा सकता? कुछ कहा नहीं जा सकता। और बिहार की पब्लिक जो है उसका मूड तो बीजेपी की तरफ नहीं है। बीजेपी की तरफ नहीं है इसलिए कि पब्लिक जो है ना वो बिल्कुल तंग आ चुकी है। अच्छा, ये खाली समझ रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज के ऊपर हमको, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि इनको जो ज़्यादा सीटें मिलेंगी वो सीटें मिलेंगी आपको यूपी से, एमपी से, राजस्थान से? नहीं, इनको सीट तो मिलेगी हर जगह से। अगर ये बात बता दूं मैं आपको, अगर मायावती साथ में यहाँ आ जाए। किसके? ये अखिलेश यादव के आ जाती है। नहीं, अब तो कोई सीन नहीं है। नहीं, वो हम एक बात बता रहे हैं, तो बीजेपी सारी सीट हार जाती आराम से, डेफिनेटली। तो मायावती ने इतना न्यूट्रल प्ले क्यों किया? मायावती जो है वो वोट तो ले लेती हैं और वो सपोर्ट करने खड़े जाती हैं बीजेपी को, क्योंकि जिस हिसाब से सोचा जा रहा था कि मायावती फ्रंट में आएंगी, मायावती बिल्कुल बैकफुट पे नजर नहीं आ रही हैं। ये इलेक्शन में अब खाली जो है वो, या तो ये मायावती इंतज़ार कर रही हैं कि बीजेपी जो है वो सेंटर से आउट हो तो हम अपनी पॉलिटिक्स शुरू करें, ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि मायावती की पॉलिटिक्स अब ख़त्म हो गई, वो चार्म उनको जो, और मुझे ये भी लगता है कि अब उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं है, वो वक्त काट रहे हैं। हाँ, ऐसा भी, मतलब उनके जो शौक खत्म हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें जो करना था वो कर चुकी हैं। वजह यह है कि इनका कोई अब सपोर्टर भी तो नहीं रह गया है, ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं। ये इनका भी वन मैन रूल है, वन मैन आर्मी, समझ रहे हैं नहीं? लेकिन राहुल गांधी जो अपोजिशन में है, कांग्रेस जो है वो बहुत राहुल जीजान से कांग्रेस जो है वो तो उभर के आई है, जहां के ऊपर भी होगा वो बहुत मार्जिनल
हार जीत होगी। अच्छा, एक राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ रहे हैं, वायनाड और जो है रायबरेली, तो आपको क्या लगता है कि दोनों सीटों से जीत जाएंगे या मतलब कि राय दोनों से जीतेंगे? वो एक बात मैं आपको बता दूं, भदोही से भी लड़ता तो जीत जाता। उसने ये देखा कि ये तो सीट हम जीत ही जाएंगे, आई बात समझ में, इसलिए उसने अपने एक राइट हैंड को दे दी, वो सीट वो जीत रहा है। ये उस वक्त भी जीत जाते, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि राहुल गांधी रायबरेली से हार जाए। हाँ, सभी चाहेंगे भाई, अखिलेश को चाह रहे हैं कि अखिलेश हार जाए। भाई जब अगर आपका लीडर हार जाता है, जो मेन लीडर है बादशाह, दूल्हा ही हार गया, तो बारात जो है भाग गई। तो उसने बुलाया तो है सबको। अच्छा, अमेठी से क्या चांसेस लग रहा है कि स्मृति ईरानी का अखिलेश यादव के सपोर्ट में एक मंच के ऊपर संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स और कांग्रेस के लीडर्स और समाजवादी पार्टी के लीडर्स सब मीटिंग कर रहे हैं वहाँ। इसका मतलब ये कि वो पूरी ये भी चोटी कदम लगाए हुए। ये तो पार्टियों की बात होगी, लेकिन आप जो बाहर देखते हैं जनता का क्या रुझान है? क्योंकि वोट तो जनता ही देती है ना, पार्टियों का काम है अपना तो बताना कि भाई उनकी क्या विचारधारा है या क्या मैनिफेस्टो है, क्या करने वाले हैं, लेकिन जनता का क्या रुझान है? जनता जो है ना वो अपने आप को घुटन जैसी महसूस कर रही है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म के आगे लोग अंधे हो जाते हैं। अब धर्म वाली बात हो गई खत्म। सारी पब्लिक समझ गई कि ये सिर्फ 10 साल से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। शौचालय बनाना जो पब्लिक का काम है, आपने क्या किसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में या जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं, मार्केट हैं, वहाँ कहीं शौचालय बनाया? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आपने गांव में, खेत में, भैया तुम गांव में उससे कहे थे प्रधान से कि अपने यहाँ बना दो, तो वो बन गया। उसका आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यानी जिसने सेल बनाया, भेल बनाया, डैम बनाया, प्लानिटेरियम बनाया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, एक मिनट, एम्स बनाया, IIT बनाया, समझ गए आप, स्पेस रिसर्च सेंटर बनाया, जिसने हिंदुस्तान को सुई से लेके हवाई जहाज़ तक का सफ़र तय करवाया, बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी तक का सफ़र तय करवाया। हमने अपने बचपने में देखा, जहाँ गांव में कुछ नहीं था, जंगल था, वहाँ सड़कें बनी कांग्रेस के ही दौर में, समझ गए आप। टूटी फूटी गाड़ियाँ चलती थी। अंग्रेज़ जब छोड़ के गए थे तो हिंदुस्तान को कबाड़ कर गए थे, सारे जितने एयरपोर्ट्स थे वो खोद गए थे। तो जब अब ये लोग जो नए आए हैं 2014 वाले, इन्होंने सोचा ये कल ही तो बना है। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये बीजेपी की हुकूमत है, कहेंगे ये बीजेपी ने बनाया है। तो बीजेपी ने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। एक बिहार के अंदर एक एम्स तो बना नहीं पाए, उनकी पोल खुल गई, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि एम्स बन रहा है। वहाँ पता चला जहाँ उन्होंने लोकेशन बताई थी वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो जंगल है, समझ गए आप। तो ऐसे ही वो स्टेज। अच्छा, दूसरी चीज, शौचालय और 5 किलो चावल, गेहूं चावल आटा, ये जो है जो पब्लिक को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ये इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, ये बेवकूफ़ पार्टी तो है नहीं। हाँ। अगर ये अनाज बांट रही है और शौचालय अच्छा, एक आपकी हम बात मान रहे हैं, ठहर जाइए, ठीक है, तो उसका वो सीधा वोट पे कन्वर्ट हो रहा है। कांग्रेस ने भी, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं कन्वर्ट हो रहा है। तुम्हारी बात जो है किसी जगह तक सही है। और वजह यह है ना कि तुम जो कह रहे हो ना, कुछ जगह पर इन चीज़ों का बहुत असर है, बिल्कुल। जबकि वो जो शौचालय बनाया वो तो यूजलेस हो चुका है। वजह यह है कि ठेके पे बनाया गया था और गांवों में उसमें या तो प्रधान ताला बंद किए हुए हैं या कहीं जिनके अंडर में। लेकिन पब्लिक का गुस्सा ठेकेदार पे उतर रहा है, इस पे उतर रहा है। उनके जहन में ये है कि मोदी जी ने हमें पैसे भेजे हैं, हमारे शौचालय के लिए पैसा आया, उन्होंने बनवाया, अब वो सही बना गलत बना उसमें ठेकेदार खा गया, प्रधान खा गया, जो भी खा गया। लेकिन उनकी नाराजगी मोदी जी से नहीं है, उसकी नाराजगी नीचे वाले लोगों से है। तो वो ये समझ रहे हैं कि कम से कम शौचालय तो आ गया। जो हमारी बहू बेटियां बाहर जाके खेतों में जाया करती थी, आज शौचालय में जा रही हैं। अच्छा, अब आप ये सोचिए, ठहर जाइए, 65-70 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हो गया, 5 साल जो है वो हुकूमत बीजेपी की रह चुकी थी, समझ गए आप। तो हिंदुस्तान तब भी 5 किलो अनाज फ्री नहीं बट रहा था। कांग्रेस का दौर तब भी 5 किलो अनाज फ्री नहीं बट रहा था। आखिर ये पहला 5 साल जो गुजरा बीजेपी का, उसमें भी 5 किलो अनाज फ्री नहीं बट रहा था, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। तो जो दूसरा इनका कार्यकाल आया
पहले कार्यकाल में शौचालय बना रहे थे, दूसरे कार्यकाल में इन्होंने 5 किलो अनाज फ्री देने लगे। तो ये एक आज़ाद हिंदुस्तान के ऊपर ये एक तमाचा है। नहीं ठीक है, तमाचा है। एक मिनट ठहर जाइए कि हिंदुस्तान की जनता को आपने इस लायक बना दिया कि वो भीख मांगने को तैयार हो गई है और खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ी है। एक मिनट, एक तरफ आप स्पीच दे रहे हैं कि हमने क्या बना दिया, सेल्फ डिपेंड, जनता को सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर, और दूसरी तरफ आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। एक को आप ये कह रहे हैं कि रेवड़ी मुफ्त की बांट रहे हो, तो कोई रेवड़ी पेवड़ी नहीं बांट रहा है। जनता टैक्स देती है, उसी के टैक्स का पैसा है जो खर्च होता है, और अगर आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं उसके ऊपर, तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आपकी ईमानदारी है। नहीं, आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। अगर वो आम आदमी पार्टी सब्सिडी देती है तो वो रेवड़ी बांट रही है। आप वोट लेने के लिए पैसे बांट रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं, लेकिन इस चीज को कैश कर मैं जो हूँ, मैं जो अदर पार्टी नहीं कर पा रही। आप नौकरी देते, आप सब चीज की सहूलियत देते, ये 5 किलो गेहूं कह रहे हैं कि पार्टी का मेन एम